मैं एक सती आदमी हूँ, 2 + 2 4 समझता हूँ। मेरे लिए डायमेंशन क्या है? ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। आजकल दुनिया बात कर रही है चौथी डायमेंशन की, तो मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई। मैं तो चश्मे भी लगा रखे हैं, मुझे चौथी बात 5वीं 6ठी 10वीं 12वीं तक पहुंच गए हैं, हमें तो चौथी नजर नहीं आ रही। ये क्या है सर? ये डायमेंशंस किधर है और उधर है कौन? ये डायमेंशंस जो है ना, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये तो कर्ल्ड अप है, बहुत कर्ल हुई है जैसे आप, पर इसे इंसानी लेवल पे समझना बड़ा मुश्किल है। आपका माइंड 3D है और उसको आप उससे ऊपर समझना चाहे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब पर मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से, सबसे पहले देते एक डॉट, सिर्फ एक डॉट ले, जहाँ ना ऊपर नीचे जा सकता है ना यहाँ वहां जा सकता है, वो सिंगल डायमेंशन में है। एक डॉट जो ना ऊपर नीचे जा सकता है, जो यहाँ वहां जा सकता है, वो 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्या हुआ? एक लाइन क्या है? ऐसे ऐसे जा सकती है, ठीक। इसके बाद हम आ गए 3 डायमेंशन। हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, आगे पीछे भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। 4 डायमेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 डायमेंशन कुछ लोग कहते हैं कि टाइम है। अब हमारे पास एक लिमिटेशन है। मैं अगर आपको इस कमरे में बंद कर दूं, इसमें कोई खिड़की दरवाजा ना हो, सब लॉक हो, और मैं आपको कहूं कि इस कमरे से बाहर निकल आएं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप राइट जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप लेफ्ट जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप आगे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, आप पीछे जाएंगे तो दीवार मिलेगी, नीचे जमीन मिलेगी, ऊपर छत मिलेगी। निकल सकते हैं आप? नहीं निकल सकते, क्योंकि आप 3 डायमेंशन बीइंग है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप लेफ्ट राइट जाएं, आगे पीछे जाएं या ऊपर नीचे जाएं। ऊपर से 4 डायमेंशन आपको कहती है कि एक कदम पीछे लो और निकल जाओ। कितना सिंपल है। तुमको आप कहेंगे कि ये क्या, कैसे, कौन सा कदम पीछे लूं? अब जरा वो कौन सा कदम लेगा, जरा इसको समझे। आपको 3:50 पर कैद किया गया, वो कहेगा 3:49 पर जाओ और बाहर निकल जाओ, चले जाओ। अब मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप टाइम में आगे पीछे मूव कर सकते हैं? कैसे कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई भी कैसे कर सकता। हाँ, अब इसको जरा समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा आपने समझना हो। टाइम में हम ना पास्ट में जा सकते हैं और ना फ्यूचर में जा सकते हैं। ये ऐसे है जैसे एक कन्वेयर बेल्ट जा रहा है और आप उस पर जा रहे हैं, आपकी मर्जी हो या ना हो। अगर आसिफ साहब कहें कि नहीं मैंने नहीं जाना आगे, आपके पास ऑप्शन है कि ना फ्यूचर टाइम आगे ना बढ़े, नहीं। या आप कहें कि मैं पीछे जाऊं, नहीं है। बस ये कन्वेयर बेल्ट मुझे ड्रैग करेगा, वो आपको ड्रैग करता है। साइंस कहती है। आप डॉक्टर किप थॉर्न है, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट है, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता हुआ है। वो हायर डायमेंशनल बीइंग्स को, जो हमसे ऊपर की डायमेंशन है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा सुनिएगा। एक मूवी में, इंटरस्टेलर में, कूपर एक मेन कैरेक्टर है जो ब्लैक होल से गुजरता हुआ एक 4th डायमेंशन, या अगर टाइम को आप 4th लेते हैं तो 5th डायमेंशन में टेज़रेक्ट में पहुंच जाता है। टेज़रेक्ट क्या है? ये एक 4th डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। जैसे कमरा 3 डायमेंशन है, वो एक 4th डायमेंशन है। उसको जब आप देखेंगे, फिजिकली कभी सर्च कीजिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि 4th डायमेंशन क्या होता है। टेज़रेक्ट इज अ 4th डायमेंशन। वो एक टेज़रेक्ट में एंटर हो जाता है। जैसे ही वो एंटर होता है ऊपर उसमें, तो वो उस टाइम पर एट द सेम टाइम अपनी बेटी का पास्ट देख रहा होता है जब वो 3-4 साल की थी, प्रेजेंट देख रहा होता है जब 10-12 साल की थी, और फ्यूचर देख रहा होता है जब 30 साल की थी। मतलब जब वो हायर डायमेंशन में गया तो उसके लिए टाइम ऐसे हो गया जैसे हमारे लिए स्पेस है। वो एक टाइम पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख सकता था, तो उसके लिए एक डायमेंशन ज्यादा हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझ रहा हूँ। हम लोग स्पेस में तो यहाँ वहां जा सकते हैं, टाइम में नहीं जा सकते। जो हमसे ऊपर के डायमेंशन के लोग अगर हैं, वो शायद टाइम में भी यहाँ वहां जा सकते हैं। शायद उनके लिए स्पेस में भी, जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि बहुत कर्ल्ड अप डायमेंशंस हो कोई, वो उसमें भी मूव कर सकते हो, उसके अलावा डायमेंशंस हो। ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी, ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल दी। इसको पूरी तरह समझना अभी इंसानियत के लिए पॉसिबल नहीं है। यहां तक समझ सकते।